महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। बहनों भाइयों, आज इस बात की आवश्यकता थी, सारी गैर कांग्रेसी राजनीतिक पार्टियां एकजुट होकर कांग्रेस का सफाया इस हिंदुस्तान की राजनीति से करें। कांग्रेस की जहां जहां भी सरकारें हैं, सारी सरकारों को अब इस देश से जाना चाहिए। यह संकल्प सारी गैर राजनीतिक कांग्रेस राजनीतिक पार्टियों का होना चाहिए था। लेकिन इस सबसे बड़ी विडंबना है, बिहार में भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू गठबंधन की एक एनडीए सरकार चल रही है। बहनों भाइयों, परस्पर विश्वास के आधार पर हम लोगों ने गठबंधन किया था। हमने दबाव में कोई गठबंधन नहीं किया था। 17 वर्षों का हमारा यह गठबंधन था। हमारा यह गठबंधन केवल राजनीतिक गठबंधन नहीं था, बल्कि जनता दल यू के साथ हमारा यह 17 वर्षों का जो गठबंधन था वह भावनात्मक गठबंधन था। हम इस गठबंधन को तोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि हम धोखा खा सकते हैं, लेकिन धोखा अपने जीवन में किसी को दे नहीं सकते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। लेकिन बहनों भाइयों, पता नहीं क्यों आज सारी गैर कांग्रेसी ताकतों को एकजुट होकर कांग्रेस मुक्त भारत को बनाना चाहिए था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता दल यू ने गठबंधन तोड़ दिया है। बहनों भाइयों, इसे मैं दुखद मानता हूं, इसे दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं, और सचमुच उससे हम लोगों की भावनाओं को चोट पहुंची है। सभी राजनीतिक दल इस सच्चाई को जानते हैं कि जब गठबंधन होता है तो गठबंधन में कभी वीटो नहीं चलता है, बल्कि गठबंधन चलता है तो परस्पर विश्वास के आधार पर गठबंधन चलता है। और मेरे बहनों भाइयों, आप सभी जानते हैं 2000 में बिहार में जब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या 67 थी, 67, और जनता दल यू के विधायकों की संख्या केवल 34 थी, फिर भी हम लोगों ने बड़े दिल का परिचय देते हुए कहा कि जनता दल यू हमारा छोटा भाई है, इसलिए मुख्यमंत्री यदि बनना चाहिए तो जनता दल यू का ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और दरिया दिली का परिचय देते हुए हम लोगों ने जनता दल यू के नेता नीतीश कुमार जी को ही मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार किया। आज क्या कारण हो गया? क्या आज भारतीय जनता पार्टी से जनता दल यू ने रिश्ते तोड़ लिए? क्या अपराध भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है? 17 वर्षों के भावनात्मक रिश्ते को तार तार कर दिया। बहनों भाइयों, मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, क्या मैंने गुनाह कर दिया? भारतीय जनता पार्टी में 2014 की चुनावी सफलता हासिल करने के लिए चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष मैंने गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बना दिया। यही हमारा अपराध है। मेरे नौजवान मित्रों, हर राजनीतिक पार्टी चाहे वह विधानसभा का चुनाव अथवा लोकसभा का चुनाव, बराबर इलेक्शन कैंपेन कमेटी यानी चुनाव अभियान समिति बनाती है। लेकिन केवल इसी से नाराज होकर जनता दल यू ने हमारे साथ इतने पुराने रिश्ते को तोड़ दिया है। बहनों भाइयों, कैसे हम कांग्रेस मुक्त भारत हम इस देश की जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप देना चाहते हैं? हमें इस संबंध में विचार करना होगा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की भी इच्छा थी भारत से कांग्रेस पार्टी की सरकार कभी सत्ता में नहीं आनी चाहिए, यह उनकी इच्छा थी। क्या हमने उनकी इस इच्छा को पूरा नहीं कर सकते? क्या नरेंद्र भाई को हमने चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बना दिया तो किसी सांप्रदायिक व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया? क्या 2002 में दुर्भाग्यपूर्ण एक दंगा हो गया गुजरात में, तो क्या उसके लिए वहां के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई उसके लिए जिम्मेदार हैं? लेकिन बहनों भाइयों, केवल भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इस प्रकार के दंगे नहीं हुए, बल्कि कांग्रेस की हुकूमत में तो 5 साल के अंदर 2, 4, 6 बड़े बड़े दंगे हुए हैं। लेकिन उनको कोई सांप्रदायिक नहीं कहता है। लेकिन एक दंगा किसी तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण जिसे हम मानते हैं, यदि यह हो गया
तो उसके लिए वहां के मुख्यमंत्री को सांप्रदायिक माना जाता है। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी जाति, पंथ अथवा मजहब की राजनीति करने वाली पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यदि है तो इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करने वाली पार्टी है। हम जाति, पंथ और मजहब के आधार पर राजनीति नहीं करते। भारत माता की कोख से जो भी पैदा हुआ है, चाहे वह हिंदू हो, चाहे वह मुसलमान हो, चाहे वह ईसाई हो, चाहे वह सिख हो, सभी एक दूसरे के भाई भाई हैं। इसी सोच के आधार पर हम भारत को एक महान भारत बनाना चाहते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी का एक सपना है। लेकिन जो कुछ भी हुआ है, 1995 में भी, 1995 में भी हम लोगों ने जनता दल यू के नेताओं को आमंत्रित किया था। हम लोगों ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया था कि हम मिलजुल कर कांग्रेस के खिलाफ लड़ेंगे। और जब आज कांग्रेस को हटाने का अवसर आ गया तो हम एक दूसरे के साथ रिश्ते तोड़ रहे हैं। क्या हम कांग्रेस की मुराद को पूरा करना चाहते हैं? क्या हम जनता की अपेक्षाओं पर पानी फेर देना चाहते हैं? क्या जनता के इच्छा की हमें चिंता नहीं है? जनतंत्र में जो राजनीतिक पार्टी जनता के इच्छा की चिंता नहीं करती है, जनता के आकांक्षाओं को पूरा नहीं करती है, वह राजनीतिक पार्टी भारत में लंबे समय तक जिंदा नहीं रह सकती है। इस सच्चाई को भी हम सबको अच्छी तरह समझना चाहिए। बहनों भाइयों, जो भी परिस्थिति पैदा हुई है बिहार में, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति पैदा हुई है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी परस्पर विश्वास के आधार पर इस देश के बहुत सारे राजनीतिक दलों को साथ लेकर यह चाहती है कि एक खुशहाल भारत का निर्माण किया जाए, एक धनवान भारत का निर्माण किया जाए, एक महान भारत का निर्माण किया जाए और एक ऐसे भारत का निर्माण किया जाए कि भारत माता की कोख से पैदा हुआ, चाहे कोई किसी जाति, पंथ अथवा मजहब का क्यों न हो, सभी भाईचारे का रिश्ता रखते हुए इस भारत माता के चरणों की सेवा करें। यही एक इच्छा भारतीय जनता पार्टी की है। मैं आप सभी नौजवानों का और इस ताल कटोरा में स्टेडियम में मौजूद सभी नौजवानों के माध्यम से इस देश के नौजवानों का आह्वान करना चाहता हूं कि मेरे नौजवान साथियों, यदि सचमुच भारत को एक धनवान भारत बनाना है, भारत को एक महान भारत बनाना है, तो 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव होने वाला है इस देश में लोकसभा का, उसमें भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत दिलाने में अपना योगदान करें। यही निवेदन और यही अपील करते हुए आप सबको धन्यवाद देते हुए, और साथ ही साथ इस दिल्ली भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हमारा नौजवान गौरव खारी, कहां है गौरव खारी, इस कार्यक्रम के लिए मैं बहुत बधाई देता हूं और गौरव खारी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।